इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य षष्ठं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य परिवीरसि पठित्वा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के छठे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के परिवीरसि पठित्वा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम परिवीरसि पठित्वा दैवीर्विशो व्ययन्तां परिमं यजमानं रायो मनुष्याणाम् दिवसूनुरस्येषते पृथिव्यां लोक आरण्यस्ते पशुः। इस मंत्र के ऋषि हैं परिवीर इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि विद्वांसो देवता आर्षणिक छंदः ऋषभः स्वरः दिवसूनुरसित्यस्य भूरिक साम्ने बृहति छंदः मध्यमः स्वरः पुनरे तदुपासकः सभाध्यक्षः कीदृगित्युपदिश्यते। फिर यह उपासना करने वाला सभाध्यक्ष किस प्रकार का होता है, यह अगले मंत्र में उपदेश किया है। पदार्थ। हे सभाध्यक्ष राजन, तो परिवीह सब विद्याओं में अच्छे प्राप्त होने वाले के समान असी है। त्वाम तुझे दैवी विद्वानों के विषह संतान के समान प्रजा परिव्ययंताम सर्वव्याप्त अर्थात सब ठिकाने व्याप्त हुए तेरे कार्यकारी हों। दिवा प्रकाश के पुंज सूर्य से सूनु उत्पन्न हुए किरण समुदाय के तुल्य तू असी है। तेरा पृथिव्याम पृथ्वी में लोक राजधानी का देशो और आरण्य बनैले सिंहारी दुष्ट पशु तेरे वश भी हों। भावार्थ। राज्य का आचरण करते हुए राजा को प्रजा लोग प्राप्त होकर अपने पदार्थों का कर चुकावे और वह राजा उन प्रजाओं की रक्षा करने के लिए सिंह और शूकर व अन्य और दुष्ट जीव तथा डाकू चोर उठाई गिरे और गांठ कटे आदि दुष्ट जनों को दंड से वश में कर अपनी प्रजा को यथायोग्य धर्म में प्रवृत्त करें। यहाँ राजा और प्रजा की बात विशेष रूप से है कि राजा को कहा आदेश है कि प्रजा का ठीक से पालन करे। राजा को प्रजा का पालन करे और प्रजा लोग अपने राजा को प्रत्येक उनके पास जो संपत्ति है तो उसका कर चुकाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो कर से ही चलता है। तो प्रजा लोग माने राजा को कर चुकावे और राजा उन प्रजाओं की रक्षा करे। राजा के पास में पैसा होना चाहिए ना प्रजाओं को खिलाने पिलाने व्यवस्था करने के लिए, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो कहते हैं प्रजा के पास में जो खेत है, ज़मीन है, संपत्ति है, तो उस संपत्ति से जो कर है, जैसे ज़मीन में लिया जाता है मालगुजारी, और किसी के पास 12 लाख अब हो गया है 12 लाख रुपया किसी के पास है, उसके ज़्यादा यदि उसके पास है तो उसका कुछ टैक्स सरकार को देना पड़ता है, यही है कर। तो कहते हैं इस प्रकार से कर देने से राज्य में जो प्रजा है उस प्रजा की ठीक से व्यवस्था सरकार कर पाती है। तो एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की रक्षा, एक दूसरे का आदर सम्मान राजा और प्रजा करे। कहते हैं सिंह और शूकर व अन्य दुष्ट जो जीव हैं, चोर डाकू बदमाश लुटेरा, ऐसे लोगों से भी सरकार अपनी प्रजाओं की रक्षा करे तथा ऐसे लोगों को पकड़ के कहाँ डाल दे, जेल में डाल दे। यदि आवश्यकता हो ज़्यादा बदमाश है तो फांसी भी दे दे। इस प्रकार की बातें हैं। तो दुष्ट जनों को दंड से
वश में कर अपनी प्रजा को यथायोग्य धर्म में प्रवृत्त करें। और ये भी एक आदेश है कि प्रजा को किधर लगावें, तो कहे धर्म मार्ग में लगाएं। वेद में जो आदेश है उस आदेश को वह अपने जीवन में धारण करे। प्रजा ऐसे राजा को व्यवस्था करनी चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।